चलो अब देखते हैं अपन। कहा जाता है कि क्या अधिक लाभ कमाना एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है? अधिक लाभ कमाना क्या एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है? तो नहीं। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है समाज सेवा करना, अधिक लाभ कमाना नहीं। कारण अगर वो अधिक लाभ लेकर वस्तु का विक्रय करता है तो ऐसे कंडीशन में शुरुआत में तो जिसको जानकारी नहीं है वहाँ से माल बिक जाएगा या उस व्यवसाय का माल बिक जाएगा, लेकिन बाद में जब लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी कि ये व्यक्ति की अपेक्षा दूसरी दुकान में अगर हम जाते हैं तो वहाँ वही वस्तु हमको कम मूल्य पर मिलती है, तो लोग उसके यहाँ आना बंद कर देंगे और उस व्यवसायी का व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। तो लाभ कमाना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होता, बल्कि समाज सेवा करना, मतलब लोगों को अच्छी किस्म की वस्तु कम से कम मूल्य पर उपलब्ध कराना है, समय पर उपलब्ध कराना है, ताकि हमारा ग्राहक पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे और आने वाले समय में हमसे ही जो है वह माल का क्रय करे। ये उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, तब जाकर उस व्यवसाय का व्यवसाय हमेशा निरंतर गति से चलता रहता है। लेकिन केवल लाभ कमाना उद्देश्य लेकर चलेगा तो कुछ समय के लिए लाभ मिलेगा, उसके बाद उसका व्यवसाय जो है पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर मान लो वह व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले स्वार्थ और शोषण। जैसी ये भावना आती है कि मुझे केवल लाभ ही कमाना है, तो मानकर चलो स्वार्थ की भावना से काम कर रहा है, और जहाँ व्यक्ति स्वार्थ की भावना से काम करेगा उसका पतन हो जाएगा। जो केवल अपने लिए ही सोचेगा और समाज के लोगों के लिए नहीं सोचेगा, उनके लाभ के लिए नहीं सोचेगा, तो उस व्यवसायी का पतन बिल्कुल ही निश्चित है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, वो व्यवसाय बंद हो जाएगा अगर वो केवल लाभ के उद्देश्य को लेकर चलता है तब। लेकिन अगर मान लो उसका उद्देश्य नहीं, मुझे समाज सेवा करना है, लाभ भी कमाना है, तो ऐसा लाभ लेगा जो वाजिब है, और वाजिब लाभ लेकर जब वस्तु का विक्रय करेगा तो उपभोक्ता भी संतुष्ट रहेगा और व्यवसायी का व्यापार भी निरंतर चलता रहेगा। भाई वचन में, इसलिए व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं। फिर कहा गया अगर वह उसी उद्देश्य को लेकर काम करता है, लाभ के उद्देश्य को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, भ्रष्टाचार मिलावट करेगा, चावल में कंकड़ मिलाना शुरू कर देगा। अनाज में मिलाते हैं कंकड़ वगैरह, क्यों मिलाते हैं? वजन बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर जब ये भ्रष्टाचार करना शुरू कर देगा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? लाभ कमाना। तो भ्रष्टाचार जन्म होगा, मिलावट करेगा और उस व्यवसाय की ख्याति जो है धूमिल हो जाएगी। ख्याति यानी प्रसिद्धि, उसकी एक ख्याति बन जाएगी मार्केट में। लोग बोलेंगे उस व्यापारी की दुकान से माल मत खरीदना, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मिलावट करके माल का विक्रय करता है। ख्याति बढ़ गई उसकी। अब ख्याति बढ़ गई, कोई उसके यहाँ माल खरीदने के लिए नहीं आया। ख्याति ने बताया हूँ प्रसिद्धि, और आदमी की प्रसिद्धि दो प्रकार से बढ़ती है। एक अच्छा काम करोगे तो ख्याति बढ़ेगी, और एक बुरा काम करोगे तो ख्याति बढ़ेगी। अगर एक व्यवसायी अच्छा माल देता है, कोई मिलावट नहीं करता, उचित मूल्य लेता है, तो लोग बोलेंगे उस व्यापारी के यहाँ से माल खरीदना, क्योंकि वह व्यापारी बहुत अच्छा है, वहाँ सामान भी अच्छा मिलता है और मूल्य भी वाजिब लगाता है। उसकी ख्याति बढ़ गई। दूसरा व्यापारी जो है वहाँ पे मिलावट करता है, कम नाप तोल करता है और मूल्य भी अधिक लेता है। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो सब एक दूसरे को जानकारी देंगे कि उस व्यापारी के यहाँ से माल मत खरीदना, वो मिलावट भी करता है, नाप तोल में कमी भी करता है और मूल्य भी अधिक लेता है। तो परिणाम क्या होगा? उसकी भी ख्याति बढ़ गई, वो बदनाम हो गया और लोग उसके दुकान में जाना पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। उस व्यवसायी का व्यवसाय भी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि व्यवसायी का उद्देश्य क्या होता है? केवल लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि लाभ के साथ साथ समाज सेवा करना भी होता है। आगे बात समझ में आता है? तो ये है व्यवसाय के उद्देश्य। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अपन। अब देखते हैं अपन जोखिम। व्यवसाय में जोखिम तो रहता है। जोखिम से क्या आशय है? तो जब एक व्यापारी व्यवसाय करता है और किन्हीं अनिश्चित कारणों से, अगर मान लो, या ऐसे कारणों से जो व्यापारी के नियंत्रण में नहीं है, और उस व्यापारी को हानि का सामना करना पड़ता है, तो
हानि के को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, जोखिम। यानी ऐसे कारण जो चाहकर भी व्यापारी उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता, उसके नियंत्रण से बाहर है और व्यवसाय को लाभ ना होकर हानि हो गई, उस क्रिया को क्या बोलते हैं यहाँ पर, जोखिम। जैसे पहले हमारे यहाँ ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न चलता था, वह व्यापारी अपने दुकान में, अपने शोरूम में जो है ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न रखा था। धीरे धीरे उस माल बिक रहा था। कुछ समय पश्चात कलर टेलीविज़न अचानक से मार्केट में आ गया। जैसे ही कलर टेलीविज़न मार्केट में आया, उस ब्लैक एंड वाइट की बिक्री कम हो गई और लोग जो है उस कलर के पीछे भागने लगे। तो परिणाम क्या हुआ, उस व्यापारी ने जो अधिक से अधिक मात्रा में ब्लैक एंड वाइट टीवी अपने दुकान में रखा था, उसकी विक्रय की मात्रा कम हो गई। जब उसकी विक्रय की मात्रा कम हो गई तो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा माल स्टॉक में वैसे ही पड़ा रह गया और उस व्यापारी को वहाँ पर हानि का सामना करना पड़ गया, जो चाहकर भी उस पर कोई नियंत्रण वो नहीं कर सकता। ये है जोखिम। व्यवसाय में जोखिम हमेशा रहता है। एक व्यवसायी ने ठीक उसी प्रकार टेलीविज़न हुआ है ना, चाहे कोई फर्नीचर हुआ, चाहे कंप्यूटर हुआ, पुराने मॉडल है, नया मॉडल आ गया, लोग नए मॉडल के पीछे भागेंगे, पुराने मॉडल का विक्रय कम हो जाएगा, वो बिकेगा नहीं। तो ऐसी दशा में व्यापारी को हानि का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण भी अगर हानि होता है किसी प्रकार से व्यवसाय को, तो भी एक प्रकार का जोखिम है, जिस पर चाहकर भी व्यापारी का किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं रहता। अब एक व्यापारी ने बारिश शुरू होने से पहले एक अनुमान लगा लिया कि इस साल बारिश बहुत होगा, और उसके हिसाब से उसने क्या किया, छतरी, रेनकोट खरीदकर अपनी दुकान में संग्रह कर दिया कि चलो इस साल इस माल को अधिक से अधिक मात्रा में बेचूंगा और लाभ कमाऊंगा। और परिणाम ये हुआ कि इस साल सूखा पड़ गया, बारिश गिरे ही नहीं। जब बारिश नहीं गिरेगा तो कोई रेनकोट और छतरी खरीदेगा नहीं, रेनकोट छतरी खरीदा नहीं तो पूरा का पूरा माल स्टॉक में पड़ा रह गया और उसको यहाँ पर एक प्रकार से उसकी पूरी की पूरी पूंजी वहाँ पर माल के रूप में फंसी रह गई गोदाम में, और उस व्यापारी को यहाँ पर इस प्रकार से हानि का सामना करना पड़ा, जो चाहकर भी उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। जब बारिश ही नहीं होगा तो कोई खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा नहीं तो उसका विक्रय होगा नहीं। तो कुल मिलाकर व्यापारी को हानि हुआ। तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पर जोखिम लाभ में एक प्रकार की कमी है, जो अनिश्चित कारणों से होती है, जिसको चाहकर भी एक व्यापारी कभी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो कैसा जोखिम होता है ये भी समझ में आ गया। एक व्यवसाय टेलीविज़न रखा था ब्लैक एंड वाइट, मार्केट में कलर टेलीविज़न आ गया, ब्लैक एंड वाइट का विक्रय बंद, हानि हो गया व्यापारी को। बारिश से पहले रेनकोट छतरी ला कर रख लिया दुकान में बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए, और मौसम ने ऐसा परिवर्तन किया, वहाँ पर ना कोई बारिश हुआ, कुछ नहीं, पूरा का पूरा माल स्टॉक में जाम हो गया। यहाँ पे व्यापारी को हानि का सामना करना पड़ गया। ये भी एक प्रकार से जोखिम था, और उस व्यापारी ने उठाया जोखिम, लेकिन वहाँ पे जोखिम में हानि का सामना करना पड़ा, और फिर वो जो है नए सिरे से व्यापार करेगा। इसी को बोलते हैं जोखिम। तो व्यवसाय में हमेशा जोखिम रहता है, कभी लाभ होता है तो कभी हानि भी हो जाता है। तो इसके लिए उस व्यवसाय को जोखिम से बचने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसमें एक साहस होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है व्यवसाय करने के लिए व्यापारी में साहस का होना अनिवार्य है। अगर व्यापारी में साहस नहीं होगा तो कभी भी व्यापार नहीं कर सकता। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ये लो 1 लाख रुपए, तुम व्यवसाय शुरू करो, और पहले ही उसके मन में ये भावना आ गई, अरे नहीं 1 लाख रुपए मैं लगा दूंगा उधार लेकर, और व्यवसाय में मान लो मुझे हानि हो गई, तो ऐसी दशा में मैं फिर कहाँ से पटाऊंगा। ये वाली भावना जैसी उसके मन में आएगी, वो जिंदगी में व्यवसाय नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर कोई साहसी व्यक्ति होता, इसके अंदर अगर साहस होता, और जैसे उसको कोई बोलता 1 लाख रुपए उधार ले लो और व्यवसाय शुरू करो, वो तुरंत साहस करता, चलो मैं कोशिश करूंगा, लाभ होगा तो ठीक है और हानि होगा तो देखा जाएगा। ये सोचकर वो वहाँ पे काम करेगा साहस हिम्मत के साथ, और 1 लाख रुपए उसने अगले व्यक्ति से उधार ले लिया, व्यापार में लगा दिया, और मेहनत किया दिन रात, और परिणाम किया हुआ उसको वहाँ पर लाभ मिल गया। तो ये लाभ किसी कारण मिला, उसके साहस के कारण। वही अगर हिम्मत हार गया होता
तो वो भी बोलता है कि नहीं, मैं पूंजी नहीं लगाऊंगा, उधार नहीं लूँगा, कारण अगर नहीं चला मेरा दुकान तो मुझे हानि हो जाएगा और इस हानि की पूर्ति मैं कहाँ से करूँगा, ये सोचकर चुपचाप अगर बैठ जाता तो व्यापार कभी भी नहीं करता। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यवसाय में जोखिम तो रहता ही है, लेकिन उस जोखिम के सहने का साहस भी व्यक्ति में होना चाहिए। अगर साहस जिस व्यक्ति में है वही व्यक्ति व्यापार कर सकता है, और जिस व्यक्ति में साहस नाम का कोई चीज़ नहीं है वो चाहकर भी उस व्यापार को नहीं कर सकता। अगर साहस नहीं है तो चाहकर भी उस व्यापार को नहीं कर सकता, कारण उसके में हानि सहने की क्षमता ही नहीं है। आई बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं अपन क्या, जोखिम। आगे बात समझ सबको? तो जोखिम मतलब किसी भी अनिश्चित कारण से अगर व्यापारी को हानि होता है तो उस हानि की को ही क्या बोलते हैं, जोखिम। और ये जोखिम हर व्यापारी उठाता है, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, सबको ये जोखिम सहना पड़ता है। ठीक, आगे बात में जोखिम। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे अपन